सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं गणित अध्याय 2 संबंध एवं फलन प्रश्नावली 2.3 पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन है, कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। हमें इस सवाल को करने के लिए एक तथ्य मालूम होना चाहिए। कोई भी संबंध फलन कहलाएगा यदि संबंध के क्रमित युग्मों में से प्रथम घटक की पुनरावृत्ति न हो। अभी अपन इन 3 सवालों के माध्यम से तथ्य को देखेंगे और तथ्य के माध्यम से ही हम बता पाएंगे कि ये फलन संबंध फलन है या नहीं। तो हम प्रतिचित्रण के माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से निर्धारित करेंगे कि दिया हुआ संबंध फलन है या नहीं। ठीक है। और परिसर हम जानते हैं, जो क्रमित युग्म में ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो परिसर कहलाता है। यदि कोई फलन होगा तो उसका परिसर हम सेकंड कंपोनेंट लिख देंगे। तो देखिएगा, ये हम मान ले रहा है समुच्चय ये है हमारा। पहले वाले घटक लिखेंगे इसमें 2, 5, 8, 11, 14 और 17 पहले घटक लिख दिए। मान लिया ये समुच्चय हमारा दूसरा वाला B है। 2 और 1 समुच्चय हो गए हमारे। B में सब जगह एक ही आ रहा तो 1 लिख दिया हमने। देखा 2 का प्रतिबिंब 1 है, 5 का प्रतिबिंब भी 1 है, 8 का भी 1 है, 11 का भी 1 है, 14 का भी 1 है, 15 का भी 1 है। प्रथम घटक की इसमें क्रमित युग्म में प्रथम घटक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। देखिएगा आप 2, 5, 8, 11, 14 आ रहे हैं, 14, 17 आ रहे हैं। तो उपरोक्त प्रतिचित्रण से स्पष्ट है कि दिया गया संबंध फलन है। अब इसके परिसर की बात करते हैं और परिसर में इसका सेकंड कंपोनेंट आता। सेकंड कंपोनेंट एक ही है दिया है, 1 तो 1 आ जाएगा इसका परिसर। इस प्रकार से पहले सवाल का पहला कंप्लीट हो जाता है। हमें कौन सी बात ध्यान रखना है? कोई भी संबंध फलन कहलाता है यदि संबंध के क्रमित युग्मों में से प्रथम घटक की पुनरावृत्ति ना हो। ये प्रथम घटक होता है। यहाँ 2, 5, 8, 11, 14, 17 आ रहे हैं। 2 बार नहीं आ रहा, 5 2 बार नहीं आ रहा है। ऐसा अगर आता दिख गया हमें तो हम कहेंगे कि वह फलन नहीं है। कहीं मिलेगा तो देखेंगे हम। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। वो इसी में भी प्रतिचित्रण के माध्यम से करेंगे हम। हमने मान लिया कि ये R है हमारा संबंध है, ऐसे इसको मान लिया जी R है हमारा संबंध। हमने A समुच्चय लिखेंगे हम। ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट हमारे कहलाएंगे, वो लिख देंगे हम। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो 2, 4, 6, 8, 12, 8 के बाद 10, 12, 14। B लिखेंगे हम। B में क्या था हमारा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 भी है उसमें। तो देखा 2 की प्रतिबिंब 1 है, 4 का प्रतिबिंब 2 है, 6 का जो प्रतिबिंब 3 है, 8 का प्रतिबिंब 4 है, 10 का प्रतिबिंब 5 है, 12 का प्रतिबिंब 6 है, 14 का प्रतिबिंब 7 है। हमने देखा ऑर्डर्ड पेयर में प्रथम घटक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो दिया हुआ संबंध फलन है। यहाँ लिख देंगे उपरोक्त प्रतिचित्रण से स्पष्ट है कि
दिया गया संबंध फलन है। अब किसकी बात करते हैं? इसकी परिसर की। परिसर क्या होता था? सेकेंड कंपोनेंट परिसर होता था, रेंज होती थी। सेकेंड कंपोनेंट क्या है हमारे? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये इसका परिसर हो जाएगा। इस सवाल, पहले के 2 सवाल कंप्लीट कर दिए। बार बार मैं कह रहा हूँ कोई संबंध फलन कब होगा वो तथ्य हमें मालूम होना चाहिए। कोई संबंध फलन होता है यदि संबंध के क्रमित युग्मों में से जो प्रथम घटक होता है वो उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसको देखने जा रहे हैं इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए। मान लिया ये दिया हुआ जो हम आर रिलेशन ये दे रखा था हमें संबंध, ये लिखेंगे हम। ए में कौन कौन से एलिमेंट है हम देख रहे हैं। ए में 1 1 2, क्लियर। बी में क्या है हमारा वो लिखेंगे। बी में हम देख रहे हैं 3 5 5, तो एक बार लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 5 5, इसको एक ही बार लिखते हैं। तो 1 देखिएगा, इस 1 की जो प्रतिबिंब है वो 3 है और एक 1 का प्रतिबिंब 5 है और हम कहते हैं 2 का प्रतिबिंब भी 5 है। हम देख रहे हैं रिलेशन आर में से प्रथम कंपोनेंट की पुनरावृत्ति हो गई यहाँ, अतः दिया हुआ संबंध फलन नहीं है। उपरोक्त प्रतिचित्रण से स्पष्ट है कि दिया गया संबंध फलन नहीं है, क्योंकि संबंध के क्रमित युग्म के प्रथम घटक की पुनरावृत्ति हो रही है। इस टाइप से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। हम प्रांत और परिसर प्रतिचित्रण के माध्यम से ज्ञात करेंगे, क्योंकि वास्तविक फलन है ये। हमने मान लिया, इसमें मन से मान लिया हमने 0 1 2 3 4 इस टाइप की अन्य बातें, -1 -2 -3 अन्य बातें। हम जानते हैं वास्तविक संख्या का फलन है ये, तो 1/2 1/3 करनी वाली संख्या, इस टाइप से सब संख्या शामिल होंगी। समुच्चय ए मान लिया हमने, इसी टाइप से हमने समुच्चय बी माना। बी में भी हमने सेम अवयव लिख दिए, 0 1 2 3 4 अनंत, 1/2 1/3 अनंत, √2 इस टाइप की बातें, -1 -2 -3 अनंत इस टाइप की बातें लिख ली। इसको बी समुच्चय कह दिया। प्रतिचित्रण के माध्यम से हम आसानी से इसके प्रांत और परिसर निकाल लेंगे। हमारे पास नियम था f(x) बराबर -mod(x). मान लीजिए मैंने s के स्थान पर 0 रखा, यहाँ 0 रखा तो -mod(0) तो 0 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं 0 का प्रतिबिंब 0 है। 1 रखा, यहाँ 1 रखा, -mod(1) तो -1 आ जाए। क्यों? इस मॉड से कोई संख्या बाहर आएगी धन की बनेगी, और ऋण ऑलरेडी था ही, तो हम कहते हैं 1 का जो प्रतिबिंब है -1 मिलता है। आगे चलते हैं। हमने 2 लिया,
तो माइनस एक्स के स्थान पर मॉड ऑफ 2, और हम जानते हैं 2 का तो 2 ही मॉड से बाहर लेंगे 2 आएगा, धन का ऋण बाहर था -2, 2 लेने 2 का प्रतिबिंब -2 है। मान लीजिए हमने 3 लिया, 3 इजिकल टू माइनस मॉड ऑफ 3 का मॉड निकालेंगे 3 प्लस का आएगा, और ये माइनस था तो -3, 3 लेने पर 3 का जो प्रतिबिंब आता है वो -3 आता है। अब मान लीजिए हमने और भी दूसरी संख्या ले सकते हैं। अब हमने -1 लिया, ये -1 लिया, ऋण -1, हम जानते हैं माइनस तो ये आ जाएगा, और इस -1 को मॉड से बाहर लेंगे धन का बन जाएगा, तो -1 लेने पर भी -1 आता है। मान लीजिए -2 लिया हमने, -2 -2 मॉड ऑफ -2 को +2 हो जाएगा, और ये माइनस होता है तो -2 आएगा। -2 लेने पर भी -2 आता है। इसी टाइप से अन्य बातें लेंगे हम। तो देखो पॉजिटिव बात ले रहे हैं तो भी माइनस होते जा रही है ना, इस तरफ हम कहते हैं बढ़ते जा रही बातें। तो हम ये कहेंगे इसका जो प्रांत रहेगा, प्रांत क्या रहेगा हमारा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं पहले वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो प्रांत होते हैं, और दूसरे वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो परिसर होते हैं। तो हम वास्तविक संख्या तो सारी ले सकते हैं हम, तो वास्तविक हम लिखेंगे यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। दूसरी मेथड भी होती है इसी करने की, लेकिन मैं सामान्य सब बच्चों को समझ में आ जाए उस हिसाब से बताने जा रहा था। अब परिसर क्या होगा, आप देखिएगा ये 0 से इस तरफ बढ़ रहा है ऋण तरफ, तो 0 शामिल है, इसलिए हमने बड़ा कोष्टक लगा दिया। 0 से कहाँ तक जा रहा, -∞। इधर अनंत मिलेगा ना, -∞ लिख देंगे अनंत, और ये छोटा कोष्टक लगा दिया, -∞ है और ये छोटा कोष्टक लगा दिया। ये इसका परिसर होगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम सेकंड की। f(x) बराबर 9 अंडर रूट के अंदर 9 - x²। जैसे हमने इस सवाल को समझा है ऐसे ही इस सवाल को हम आसानी से समझ सकते हैं प्रतिचित्रण के माध्यम से। वास्तविक संख्याओं का ये फलन है, इसलिए हम ऐसा कहेंगे कि जो हमारा a है वो वास्तविक संख्या का समुच्चय लेंगे, और b भी हम लेंगे समुच्चय, वो भी हमारा वास्तविक संख्या का समुच्चय ले रहे हैं। वही यहाँ 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, अनंत इस टाइप की बातें हैं, 1/2, 1/3 अनंत, बहुत सारी बातें करने वाली बात भी आ जाएंगी। हम -1 -2 -3 अनंत, बहुत यानी हम जानते हैं वास्तविक संख्या का समुच्चय मतलब इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर के वास्तविक संख्या बनती, तो सारी संख्या इसमें शामिल है। ऐसे डिज मैं इधर भी लिख दे रहा हूँ 0 -1 -2 -3, इसी टाइप से अन्य बातें यहाँ 1 2 3 1/2 अंडर रूट अनंत और √2, इस टाइप से हमने बातें ले ली। अब हमारे पास क्या था उसको देखते हैं हम। हमारे पास था f(x) बराबर √9 - x²। अब इसमें हम x के स्थान पर 0 1 2 3 इस टाइप से बातें हम x के स्थान पर यहाँ 0 1 2 3 रखते हैं और देखते हैं क्या स्थिति बनती है। देखिएगा हमारे पास फलन था f(x) बराबर √9 - x² था। मैं डायरेक्ट करूँगा, मान लीजिए इसके स्थान पर हम 0 लेते हैं, यहाँ पर 0 लेते हैं इसके स्थान पर, तो ये हो जाएगा क्या, अंडर के अंदर 9 - 0 का स्क्वायर मतलब √9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। हम देख रहे हैं 0 लेने पर 3 आता है, 0 लेने पर प्रतिबिंब इसका 3 आता है। अब मान लीजिए हमने यहाँ 1 लिया, 1 लिया हमने 1 लिया तो क्या होगा, √9 - 1 का स्क्वायर 1 तो √8 होगा, और डेफिनेटली √8 का जो मान होगा 2 और 3 के बीच में होगा, यहाँ कहीं √8 होगा हमारा।
तो हम कहते हैं 1 लेने पर √8 हुआ इसका प्रतिबिंब। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं, हम 2 लेते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं तो 9 - 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो √5 आएगा एंड डेफिनेटली √5 भी इधर कहीं होगा हमारा, तो ये √5 लिख दिया हमने। 2 लेने पर क्या आता है, √5 आता है इसका प्रतिबिंब 2 का। 3 ले रहे हैं हम, 3 लेंगे हम, तो 3 लेने पर 9 - 3 का स्क्वायर तो 9, तो 9 0 हो जाएगा, √0 मतलब 0। 3 का जो प्रतिबिंब है वो कितना होगा, 0 होगा। अब मान लीजिए हम 4 लेते हैं, F4 लिया हमने, तो यहाँ पर 9 था और -4 का स्क्वायर, तो 9 - 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो √-16 हो जाएगा। क्योंकि ये जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही भी हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, समृद्ध संख्या है ये। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं √16 × √-1, तो ये 4 हो जाएगा, और इसका मतलब होता है आयोटा, आयोटा होता है ये। तो ये तो हो गई हमारी क्या, हम कहते हैं समृद्ध संख्या हो गई, अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। ठीक है, जबकि ये फलन किसका है, बाकी संख्याओं का फलन है हमारा, तो ये तो एस्केप्टेबल नहीं है, तो हम कहेंगे 4 नहीं ले सकते, हम 4 नहीं ले सकते। क्लियर। अभी हमने 0 1 2 3 लिया, 4 नहीं ले सकते, तो 4 हमारा एस्केप्टेबल नहीं है, 4 हम नहीं ले सकते। क्यों, 4 लेने पर हमें समृद्ध संख्या मिलती है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। क्लियर। अब हम 4 नहीं लेंगे तो 5 आगे तो कुछ लेंगे ही नहीं हम, तो हम कहते हैं 3 तक बात होती है, 4 नहीं ले सकते हम। अब इधर चलते हैं, इस तरफ चलते हैं, -1 लिया हमने, क्या किया, हमारे पास fx बराबर √9 - x² था। हमने जैसे ही यहाँ -1 लिया तो ये -1 का बाद +1 √8 आ जाएगा, तो -1 लेने पर भी √8 आता है। क्लियर। -2 लेते हैं हम यहाँ पर, तो -2 लेने पर क्या मिलेगा, देखेंगे ध्यान से, -2 कहाँ रखेंगे हम, इसमें रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 9 - 4, तो ये हो जाएगा √5, तो -2 लेने पर भी क्या आता हमारे पास, 5 आता है, जो 5 हमारा पहले से था प्रतिबिंब। इस टाइप से थोड़ा चित्र सही बना लेना। अब हम बात करते हैं, अब हम -3 ले रहे हैं, -3 लिया हमने, तो ये 9 - 9 0 आ जाएगा, √0 मतलब 0 आ जाएगा, तो हमने -3 लिया तो वो क्या आ गया, 0 आ गया उसका प्रतिबिंब। क्लियर। -4 लेते हैं हम, x = -4 लेते हैं, तो ये 9 - 16 आएगा, ये √-16 आएगा, इसको हमने अभी 4i बनाया था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया हमारा, यानी समृद्ध संख्या आ गई, तो हम कहते हैं -4 भी हम नहीं ले सकते। अब इस प्रतिचित्रण को देख करके आसानी से हम इसका प्रांत लिख सकते हैं और परिसर लिख सकते हैं। प्रांत क्या होगा, प्रांत में लिखेंगे x सच दैट x लिखेंगे, x सच दैट, और क्या लिखेंगे हम, -3 छोटा है बराबर x के, छोटा है बराबर है किसके, 3 के। ये इसका प्रांत हो जाएगा। देखिए ना, -3 से 3 तक जाता है। हम -4 रखते हैं तो समृद्ध संख्या मिल जाती है, और +4 रखते हैं तब भी समृद्ध संख्या मिल जाती है, तो ये उसका प्रांत होगा। हमने देखा था पहले कंपोनेंट जो होते हैं ना, हमारे पहले घटक होते हैं, उनको प्रांत कहते हैं, तो पहले घटक प्रांत में लिख दिए। परिसर क्या होता था, सेकेंड जो प्रतिबिंब मिल रहे हैं वो सेकेंड वाले जो घटक होते थे, कंपोनेंट होते थे ऑर्डर्ड पेयर के, वो हमारे परिसर होते थे। तो हम परिसर की बात करते हैं इसमें, तो परिसर क्या मिलेगा, x सच दैट। अब देखेंगे हम कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 3 तक जा रहा है ना, तो हम लिखेंगे 0 छोटा है बराबर है x, छोटा है बराबर है किसके, 3 के। ये इसका परिसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें इसके प्रांत और परिसर मिल गए। प्रांत और परिसर ज्ञात करने की दूसरी मेथड भी है, लेकिन मैं ये मेथड बच्चों को ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए मैं इस मेथड से बताया हूँ। सेकंड मेथड भी आती है, जब कभी मुझे समय मिलेगा इन दोनों सवालों को दूसरी विधि से भी मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3, fs का मान दिया था हमें और f0, f7, f-3 ज्ञात करना था। यहाँ लिखेंगे हम fx बराबर 2x - 5,
एफ जीरो निकालना तो जीरो, एस के स्थान पर जीरो, 2 इंटू जीरो माइनस 5, 2 शून्य शून्य ऋण 5, तो ये -5 आंसर हो जाएगा। अगला भी इसी टाइप से है। हम जानते हैं एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 दे रखा था, एस के स्थान पर 7 रख देंगे, एफ 7, तो 2 इंटू 7 माइनस 5, 7 2 जा 14 माइनस 5, 14 में से 5 गए, हम देखते हैं 9 बचा, जो दूसरे वाले सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से तीसरा देखेंगे आप, हमें दे रखा था एफ एक्स इजिकल टू 2x माइनस 5, तो एक्स का मान -3, तो 2 इंटू -3 माइनस 5, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, -6 माइनस 5 -11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम, हमें टी सी बराबर 9c अपन 5 + 32 दिया था, T0 T28 T-10 और C का मान ज्ञात करते हैं, जबकि TC बराबर 212 दिया था। T0 ज्ञात करते हैं पहले हम, तो देखिएगा हमें दिया था TC बराबर 9/5 C + 32 दिया था। अब यहाँ C के स्थान पर ये TC 0 है, C के स्थान पर 0 रखेंगे तो 9/5 घोड़े 0 धन 32, हम जानते हैं कि संख्या हम 0 को गुणा होता तो पूरी संख्या 0 बन जाती, 0 धन 32, और 32 में 0 जोड़ेंगे 32 ही आएगा जी हमारा। इस प्रकार से हमने देखा सवाल नंबर 34 का पहले का हल हो गया। इसी टाइप से आगे चलते हैं हम, T28 निकालना है, पहले तो TC लिखा हमने, TC बराबर 9/5 C + 32 था हमारा। अब कितना निकालना 28, तो T28 लिखा, C के स्थान पर 28 लिखेंगे, 9 × 28/5 धन 32, 32/1 लिख सकते हैं हम। तो T28 बराबर लघुत्तम आया इसका 5, जब दोनों को गुणा हर अलग अलग है, हर का गुणा लघुत्तम होता है, तो क्या करते हैं इसका इससे गुणा तरह गुणा करते हैं, तो 9 8 72 के 2 आता है 7, 9 दूनी 18 और 7 25, ये 9 8 72 का 2 कैरी ओवर आया 7, और 9 2 जा 18 और 7 25, और 5 का 32 करेंगे, 5 दूनी 10 की सुनाता है 1, 5 15 और 1 16, जोड़ देंगे इनको हम, तो T28 बराबर 2, 6 और 5 का खाता है 1, और 412/5, ये आंसर होगा। इसको और आगे भी कर सकते भाग दे करके हम। इस टाइप से हमने सेकेंड सवाल को देखा। अब हम बात करते हैं इसको T-10 ज्ञात करना। हम जानते थे हमें TC बराबर 9/5 C + 32 दिया था। अब हम C के स्थान पर -10 रखेंगे, T-10 = 9/5, C का मान -10 रख दिया, + 32 काटेंगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। हम देख रहे हैं T-10 बराबर 9 दूनी 18 ऋण के 18 धन 32, घटाएंगे हम, T-10 बराबर 12 में से 8 गए 4, और यहाँ एक उधार ले लिया था, 2 में से 1 गए 1, 14। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ये सब इजी क्वेश्चन थे, इसलिए जल्दी बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें TC का मान 212, इसको पूरा लिखेंगे और TC के स्थान में 212 लिख देंगे, और C का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इस पूरे को लिख लेते हैं, TC बराबर 9/5 C + 32 लिख दिया। अब चूँकि TC का मान हमें दिया था 212, तो 212 बराबर 9/5 C + 32। अब हम क्या करेंगे, जो 5 दिख रहा है, इस 5 का तरह गुणा यहाँ कर देंगे और यहाँ कर देंगे, 5 दूनी, प्रत्येक पद में 5 का गुणा करने पर ऐसा भी हम कहते हैं इसे। तो 5 का इससे 5 दूनी 10 की सुन आता है 1, 5 दूनी 5 एकम 5 और 1 6, 5 दूनी 10, 1060, ऐसा 5 दूनी 10 की सुन आता है 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 दूनी 10, ये 9C बचा। यहाँ पर करेंगे 5 का हम गुणा, तो 5 दूनी 10 की सुन आता है 1, 5 3 15 और 1 16। अगले पद में हम क्या करेंगे, 9C अपने स्थान पर है, 1060 भी अपने स्थान पर है, इसको उधर लेगा तो ऋण 160 हो जाएगा। 9C बराबर घटाएंगे 0, और 6 में 6 गए 0, और 10 में से 1 गए 9, और C बराबर हम 900 में 9 का भाग देंगे तो ये 100 मिलेगा। इस टाइप से हम कहते हैं हमें ये चौथे का आंसर मिल गया। अब हम सवाल नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 था, निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात करो। प्रतिचित्रण के माध्यम से हम परिसर आसानी से ज्ञात कर पाएंगे।
तो हम समुच्चय ए लिए, ए में हमने कौन सी संख्या ली है, x बड़ा है शून्य से बड़ी संख्या है, 1 2 3 और भी बहुत सारी संख्या हमारी आ सकती है। हम दूसरा समुच्चय ए मान लीजिए हम लेकिन शून्य से बड़ी लेना है हमें यहाँ। दूसरा हम बात करते हैं, यहाँ पर हम b बनाते हैं। b में हमने रियल नंबर लिख दी 0 1 2 3 अनंत, -1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप से बातें मिलेंगी हमें। और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं इसमें, परिमेय संख्या, करने वाली संख्या सब हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास नियम दे रखा था f(x) बराबर 2 - 3x दिया था। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं। 2 - 3 × 1, 2 - 3 तो -1 मिल जाता है। 1 रखने पर -1 आ रहा है। 2 रखेंगे हम, मान लीजिए 2 रखा हमने तो 2 - 3 × 2, 2 - 6 तो -4, 2 लेने पर -4 आता है। मान लीजिए 3 लिया हमने, 2 - 3 × 3, 2 - 9 तो -7। हम कहते हैं 3 लेने पर हमें अनंत इस टाइप की बातें मिलेंगी। -7 हमारा यहाँ कहीं होगा तो ये 3 ले -7 मिलता है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि ऐप का परिसर, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है, -∞ की ओर बढ़ रहा है। इसके एलिमेंट लिखते हैं हम, वो परिसर कहलाते हैं, सेकंड कंपोनेंट। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे हम देखेंगे। आप मान लीजिए हमने x के बराबर 0 लिया, यहाँ 0 लिया हमने यहाँ, तो 2 - 3x, तो 2 - 3 × 0 हो जाएगा ये, तो 2 - 3 तो 2 - 0 तो ये 0 आ जाएगा। सॉरी 2 - 0 है ना, 2 आ जाएगा। तो हम कहते हैं यदि हम 0 लेते हैं तो उसकी वैल्यू 2 आती, तो ये यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। यानी 2 से छोटी संख्या इधर ऋण की ओर जा रही हैं, तो ये -∞ से 2 तक इसका परिसर होगा। क्लियर। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। जिस किसी को भी परेशानी हो, कोई सवाल में समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना मुझे, मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा। जो समस्या होगी आपको फिर समझा दूंगा उसको। अब वो कह रहे हैं कि इस टाइप का हमें फलन दे रखा है, इसमें भी हम 2 समुच्चय के माध्यम से इसको अच्छे समझ पाएंगे, प्रतिस्थापन के माध्यम से परिसर आसानी से निकाल पाएंगे हमने यहाँ पर 0 1 2 3 अनंत, -1 -2 -3 अनंत, और भी बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। 0 -1 -2 -3 अनंत, 1 2 3 सेट ऑफ रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, वो सारी बातें हमने ली है, वास्तविक संख्याएं। अब देखते हैं हमें नियम दिया था f(x) बराबर x की घात 2 धन 2 दे रखा था। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 0 लेते हैं हम, तो 0² + 2 यानी 2 आ जाएगा। 0 लेने पर 2 आता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 1 लिया, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 3 आ जाएगा। 1 लेने पर 3 आता है। अब मान लीजिए हमने यहाँ 2 लिया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। तो 6 भी इधर कहीं होगा इसमें आगे, तो 2 लेने पर 6 आ जाता है। इसी टाइप से मान लीजिए हमने -1 लिया, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2, तो 1 + 2 क्यों 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, 1 + 2 यानी ये 3 आ जाएगा। -1 लेने पर भी 3 आता है प्रतिबिंब इसका। -2 लिया हमने, तो -2 लिया तो -2 का वर्ग प्लस 2, हम बात करते हैं 4 + 2 यानी 6 हो जाएगा। -2 लेने पर हमारा 6 इसकी प्रतिबिंब आता है। तो हम देख रहे हैं परिसर लिख रहे हैं, इसका परिसर उपरोक्त से
स्पष्ट है कि ऐप का परिसर, देखो अपन अभी डिफाइन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ये 2 से शुरू हो रहा है, 2 से कम कोई वैल्यू प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है, तो 2 से कहाँ तक, अनंत तक। इस टाइप से हम बात करते हैं, ये अनंत की ओर अग्रसर है, इधर इस तरह भी मान बढ़ते हुए मिल रहे हैं, ये ऐप का हमारा परिसर होगा। ऐप का परिसर की हम बात कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन में, तो वो हम हमेशा हमें याद है कि जो सेकंड कंपोनेंट होता है उसको हम परिसर कहते हैं। देख रहे हैं ना कि इसके जो प्रतिबिंब जो मिल रहे हैं वो परिसर में शामिल होंगे, तो हम देख रहे हैं 2 से आगे बढ़ते हुए मिल रहे हैं, तो 2 से शुरू करके कहाँ तक जाएंगे, अनंत तरफ जाएंगे जी हम, ठीक है। तो ये बड़ा कोष्ठक लगाया मतलब 2 इसमें शामिल है, छोटा कोष्ठक मतलब अनंत से कम, अनंत की ओर अग्रसर हैं जी। अब बात करते हैं हम एफ एक्स बराबर एक्स की, तो इसमें भी 2 समुच्चय हम ले रहे हैं मन से, बातों संख्या का समुच्चय ले रहे हैं हम, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, ये यहाँ एफ नियम था, यहाँ पर भी एफ नियम है जी हमारा, ये यहाँ एफ बना देंगे, क्या बनता देखते हैं, 0 1 2 अनंत, 1/2 1/3 करने वाली संख्या हो सकती है, ऋण 1 ऋण 2, समझने के लिए बनाया गया है, 0 1 2 -1 -2 अनंत। अब मान लीजिए एफ एक्स बराबर हमें एक्स दे रखा है, अब जैसे 0 लेंगे तो 0 मान मिलेगा, क्लियर समझ में आ रहा है, 1 लेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 2 लेंगे तो 2 मिलेगा, -1 लेंगे तो डेफिनेटली -1 मिलेगा। तो हम लिख देंगे ऐप का जो परिसर होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर होगा। इस टाइप से हमारी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है।